नमस्कार, मैं जीटी न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं कक्षा विषय 8वीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे कक्षा 8वीं विषय गणित में और उनको सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए हम करते हैं पहला क्लास 8। ठीक है, तब पहला आईएमपी क्वेश्चन लेते हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि कोई हमें वर्ग दिया है, वर्ग अंतराल दिया है जैसे 20 और 30। ठीक है, तो इसमें दो सीमाएं देंगे हैं 20 और 30। तो इसकी ये 20 जो हमारी है ये इसकी निम्न सीमा है। ठीक है, और ये 30 जो है ये इसकी उच्च सीमा है, उच्च सीमा। ठीक है, ये हमसे हमेशा पूछा जाता है कोई वर्ग है तो उसकी उच्च निम्न सीमा क्या है। तो 20 इसकी निम्न सीमा, 30 इसकी उच्च सीमा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमसे पूछा जाता है जैसे हमने कोई संख्या लिखी 225, ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं? पूर्ण वर्ग है ना, पूर्ण वर्ग। ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं? तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग है। क्यों है पूर्ण वर्ग? क्योंकि 15 का वर्ग कितना होता है हमारा? 15 का वर्ग हमारा 225 होता है। ये हमारी पूर्ण वर्ग है। ठीक है, वह संख्या इसका वर्ग होता है, वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, तो हमारी पूर्ण वर्ग बन जाती है। जैसे 225 जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे हम लिख दें 226, ये हमारे पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि किसी का वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं, क्योंकि ये 226 जो है किसी भी संख्या का वर्ग वर्ग नहीं है दोस्तों, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे चौथा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है कि जैसे हमने कोई लिखा 2 और 5, ये क्या है? निर्देशांक है। ये हमारा क्या है? निर्देशांक है। तो इस निर्देशांक में 2 जो हमारा है वो हमेशा x का मान है, y जो, और 5 जो हमारा हमेशा है y का। ठीक है, तो पहला निर्देशांक हमारा x का मान रहेगा, दूसरा निर्देशांक हमारा y का मान रहेगा। हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? 0,0। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा हम लिखना है 0,0। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई जब हमने कोई संख्या लिखी हमने 81, तो हमसे पूछेगा इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक के वर्ग, वर्ग। ठीक है, तो इकाई का स्थान कौन सा? 1 है, तो हम लिख देंगे 1 गुणित 1 बराबर इकाई का अंक किसका निकल जाएगा? हमेशा 1 निकल जाएगा। पीछे का आपको 2 बार गुणा करने हैं, हमेशा इकाई का अंक इससे निकल जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है घनाभ के बारे में। घनाभ के विषय में पूछा जाता है, तो मैं आपको बताऊं जो माचिस का डब्बा रहता है वो हमारा घनाभ रहता है। ठीक है, और घनाभ में हमें क्या करना है? घनाभ में हमारे 6 होती है फलक। ठीक है, 6 फलक होती है, 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, 8वां हम चीज देखेंगे चतुर्भुज के कोणों का योग। भुज के
अंतः कोणों का योग, जो हमेशा दोस्तों होता है 360। ठीक है, ठीक है। इसके बाद कुछ हमसे वर्ग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे बोल देगा वो कि भाई 42 का वर्ग, इसका मतलब क्या है, 42 का 42 में 2 बार गुणा। ठीक है, कुछ प्रश्न दे सकता है कि 42 का वर्ग बताइए, तो हम 42 का 42 में आपस में दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करना भी मैं आपको बता देता हूँ। 42 गुणित 42, तो ये आएगा हमारा 4 और 8, ये हमारा जाएगा 8, ये 16, तो 4 6 1 7 1, ये हो जाएगा हमारा 17 64। ठीक है, हमें वर्ग करने के लिए हमेशा हम दो संख्याओं को आपस में गुणा करना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, 10वां IMP क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है हम लोगों से